दोस्तों कई बार आपके मन में बहुत जिज्ञासा पैदा होती है गाड़ियों को लेकर के। ठीक है, गाड़ियां अक्सर करके तमाम लोगों के लिए बड़ी पसंदीदा रही है, लेकिन गाड़ियों से संबंधित आज मैं कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सभी चौंक जाने वाले। आप कहेंगे सर आप तो हमेशा इसी तरह का डायलॉग मारते रहते हैं कि आप चौंक जाएंगे, 99% लोग ये नहीं जानते वो नहीं जानते। भैया सवाल तो सुन लो, आगे वीडियो देखने की इच्छा होगी तो देखिएगा। सवाल ये मेरा कि गाड़ियों का जो आगे वाला शीशा होता है इस तरह से डॉटेड बने होते हैं। ये डॉटेड कोई डिजाइन है या कोई इसका काम है? डिजाइन होती तो चेंज होती रहती, क्योंकि चेंज नहीं होता इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका वर्क होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि शीशे जो होते हैं आगे वाले, कोई भी गाड़ी हो दोस्तों, कोई भी कार हो, आप देख लेना इस तरह के डॉटेड जरूर होते हैं। ठीक है, अच्छा गाड़ियों का भी एक आधार कार्ड होता है। क्या मजाक कर रहे हैं सर, गाड़ियों का आधार कार्ड कैसे हो जाएगा? अरे आदमी का आधार कार्ड होता है, उसमें अंगूठा लगता है, ये जो आई है दोस्तों ये स्कैन की जाती है, तमाम चीजें होती है। ये तो सुना है सर, चेहरा फेस भी वहां पर जो है स्कैन होता है। ठीक है, कि कौन किसका फेस है, सारी चीजें होती है। सर गाड़ियों का कैसे हो जाएगा? नहीं, गाड़ियों का भी होता है। ठीक है, और जिस तरह से हमारे आधार कार्ड होते हैं दोस्तों जिस पर 16 डिजिट होते हैं, उसी तरह से गाड़ियों का आधार कार्ड होता है, इसे VIN कहते हैं। ठीक है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, VIN कहते हैं। तो ये कहाँ लिखा होता है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसी तरह से गाड़ी का जो पीछे का शीशा होता है उस पर दोस्तों इस तरह से लाइनिंग बनी होती है। कभी ये लाइनिंग सीधी होती है, कभी ये लाइनिंग जो है कर्व में होती है। ठीक है, लेकिन होती जरूर है। गाड़ी कोई भी हो इस तरह की लाइनिंग आपको जरूर मिलेगी। फिर आखिर इस लाइनिंग वाली गाड़ियों में शीशे में लाइनिंग का क्या यूज है, वो क्या काम करता है? ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपकी गाड़ी में फ्यूल भी बच सकता है। केवल एक बटन दबाने की वजह से दोस्तों आपकी गाड़ी में तेल बचने लगेगा, आप फ्यूल सेविंग कर पाएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं सर। और गाड़ियों को यूँ चुटकी में दोस्तों क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम होता है। एसी छोड़िए, एसी के अंदर जाकर दोस्तों नया फीचर होता है, ये भी मैं बताऊंगा। और गाड़ियों के जो शीशे होते हैं ये हल्का सा स्लोप में होते हैं, जबकि दोस्तों जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक हो गए, बस हो गए, उनके जो शीशे होते हैं वो सीधे सीधे आगे एकदम सीधे होते हैं, खड़े होते हैं, वो झुके नहीं होते। लेकिन जो नॉर्मल कार होती हैं उनके शीशे दोस्तों क्या होते हैं, वो झुके होते हैं। क्यों? तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, ज़्यादा नहीं, मुझे 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। 10 से 15 मिनट में मैं सारे कन्फ्यूजन आपके मन का दूर कर दूंगा। ठीक है, पहला सवाल कि कार की ये जो विंड शील्ड होती है इस पर डॉटेड क्यों होते हैं? पहले समझिए, ये जो विंड शील्ड है इसे हम किस नाम से जानते हैं? जब तक आप इसका नाम नहीं जानेंगे क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो डॉट होता है दोस्तों इसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? चाहे डॉट मैट्रिक्स कहिए, चाहे इसे कहा जाता है फ्रिंट्स। क्या कहते हैं? फ्रिंट्स कहा जाता है, फ्रिंट्स। ठीक है, यहाँ बिंदी है, फ्रिंट्स कहा जाता है। और एक्चुअली में ये जो ग्लास होता है, इस ग्लास पे जो लगे होते हैं ना पॉइंट पॉइंट, पहले देखिए आप ध्यान देंगे तो इधर छोटे होते हैं, जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे ये जो बिंदियां होती है बढ़ने लगती हैं और लास्ट में जाके पूरा शीशा एकदम से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, देखिए जो ब्लैक होता है ना, ये क्या होता है कि जब कार चलती है तो बहुत प्रेशर लगता है सामने से। सोचो कितना हवा आता होगा। आप कभी अपना जो है सर जो है गाड़ी से बाहर निकाल कर चला के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है। फिर वो प्रेशर इस शीशे पर भी लगता होगा। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों शीशा डिसलोकेट हो सकता है। डिसलोकेट मतलब होता है शीशा अपने स्थान से खिसक सकता है, उसका फ्रेम उखड़ सकता है, चलती गाड़ी में पूरा का पूरा शीशा भी उड़ सकता है। आपकी गाड़ी सोचिए कहां 100, 120, 140, 150 चलती है, लेकिन ये शीशा जैसे के तैसे बना रहता है। क्यों? ये जो फ्रिंट्स होते हैं दोस्तों, जो छोटे डॉट होते हैं, ये सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं और ये उस शीशे को जाम करते हैं। और इनमें जो दूरी बनाई गई है ना, क्या होता है जब सूर्य का टेम्परेचर यहां पड़ता है ना, उस तापमान पर भी दोस्तों ये डिसलोकेट नहीं होते, पिघलते नहीं है। ठीक है, और ये और मजबूती के साथ क्या करते हैं, उसको जकड़ कर रखे रहते हैं। अगर ये ना होता तो ये जो शीशा है ये क्या हो जाता, कब का उखड़ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इसका केवल यही काम है। चलिए, ये तो आपका पहला सवाल हो गया, समझ में आ रहा है ना। दूसरा सवाल, गाड़ी के आधार कार्ड के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह से गाड़ियों का भी आधार कार्ड होता है। तो क्या आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग VIN कोड्स होते हैं। ठीक है, उनके महीनों को लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग ईयर को लेकर के अलग अलग छोटे छोटे कोड बनाए गए हैं। ठीक है, खैर अलग बात है। अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति का जो VIN होता है ये 17 अंकों का दोस्तों, अंक नहीं बोलेंगे, 17 लेटर का होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी इसमें इंग्लिश के अक्षर भी होते हैं और गिनतियां भी होती हैं, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो 11वें नंबर का अक्षर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का महीना बताता है, जो 10वां नंबर होता है वो साल को बताता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर 11वें नंबर पर दोस्तों यच लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहां यच देखेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों अगस्त महीना। ठीक है, इसी तरह से अगर 10वां अक्षर यफ लिखा हुआ है तो ये साल को इंडिकेट करता है, तो यफ मतलब क्या हो गया, 2015 हो गया। ऐसे दोस्तों हम बता सकते हैं कि गाड़ी अगस्त 2015
2015 की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। कब बिक रही है बात की बात है, लेकिन बनी कब की है दोस्तों, वो दोस्तों डेटा यहां पे मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो यहां टेबल आपको दिख रहा है ना, इसमें 2-3 अंक कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं मिलेंगे, जैसे आई हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि नहीं वो वॉवेल की बात हो रहा है, ठीक है, वॉवेल की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर आई ओ क्यू ये 3 ऐसे जो है अल्फाबेट हैं जो इसमें नहीं देखने को मिलते। खैर, अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मारुति के लिए अपना अलग कोड है, टाटा मोटर्स के लिए अपना अलग कोड है, लेकिन सबका काम एक जैसे, ठीक है। चाहे हुंडई की बात करेंगे तो उसका अपना अलग कोड है, ठीक है। सर अगर थोड़ा सा जूम करके एक बार दिखा देते ना तो बड़ा अच्छा लगता। आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैंने लगता है ज्यादा जूम कर दिया, वहां तो दिखाई दे रहा होगा। यहां लिखा है दोस्तों एम, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है टी, ठीक है। ये 3 डिजिट दोस्तों एक साथ होते हैं, मतलब ये पहली सीरीज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये पहली सीरीज हो गया। यहां से लेके यहां तक दोस्तों ये हो गया 6 1 1 2 6 1, कितना हो गया 3 3 6। ये 6 अंकों का दोस्तों अपना सीरीज होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये ए लिखा हुआ है जो ईयर को बता रहा है, यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ के लिखा हुआ है जो मंथ को बता रहा है, यहाँ 7 5 5 7 6, ठीक है। ये दोस्तों टोटल हो जाएंगे कितने, तो देखिए 6 एक साथ हो गए और टोटल होते हैं 17, ठीक है। तो एक मिनट, कितना हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 6 3 9 हो गए ना, ये पहली सीरीज है। यहाँ 3 अंक है, ठीक है, यहाँ 6 अंक है, ये आपकी दूसरी सीरीज है। हम भी कहें गड़बड़ कैसे हो रहा है, तो 6 3 9 और 9 टोटल 17 होते हैं। तो इधर का डिजिट आप देखेंगे तो ये 8 अंकों की डिजिट है, ठीक है। ये 8 क्या होते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। क्या होते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक उत्सुकता और आ रही है कि सर ये डिजिट का मतलब क्या होता है, तो जरा समझिएगा। जो पहला डिजिट होता है ये महाद्वीप का कोड होता है। अगर कहीं पे यम लिखा हुआ है इसका मतलब वो गाड़ी एशिया महाद्वीप पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियां, देखिए यहाँ होंडा मोटर्स का VIN नंबर है और यहाँ लिखा है यम। यम का मतलब क्या है, ये एशिया महाद्वीप पे इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। जो दूसरा डिजिट है वो देश को बताता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं ऐसी हैं जो जापान से बन के आ रही हैं, कोई कोरिया से बन के आ रही है, कोई वियतनाम से आ रही है, ऐसे भी है, ठीक है, और कोई भारत में बन रही है। इसलिए देश का कोड जो है दोस्तों, जैसे ए का मतलब होता है इंडिया, ये देश का कोड बताता है। जो तीसरा डिजिट है दोस्तों निर्माता का कोड बताता है। जैसे टाटा की गाड़ियों पे टी लिखा रहता है, महिंद्रा की गाड़ियों पे एम लिखा होता है, लेकिन हुंडई वगैरह की गाड़ियों पे अलग अलग कोड होते हैं। हर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कोड अलग अलग हैं, तो तीसरे नंबर पे लिखा होता है। जो चौथा और पांचवा है वो था दोस्तों RHD LHD। गुप्ता जी के सामने जब ये शब्द आया, गुप्ता जी परेशान हो गए, मतलब मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा ये क्या, मैंने अलग से गूगल किया, पता चला कुछ नहीं भैया, ये R मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है। तो भाई आप देखेंगे विदेशों में गाड़ियों की स्टीयरिंग जो अलग अलग साइड होती है। हमारे देश में तो दोस्तों कहाँ होती है, हमारे देश में राइट हैंड साइड है, लेकिन विदेशों में आपने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, ठीक है। तो वो दोस्तों उसको इंडिकेट करने के लिए चौथा और पांचवां डिजिट होता है। जो छठा डिजिट होता है दोस्तों वो 4WD और 2WD। इसका मतलब क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव, यानी 2 चक्के घूमने वाली गाड़ी या 4 चक्के घूमते हैं। जैसे दोस्तों आजकल थार वगैरह का क्रेज चल रहा है, उसके चारों चक्के दोस्तों पावर में होते हैं, वो चारों चक्के नाचते हैं, इसलिए वो गाड़ी फंसती नहीं है, ठीक है। और जो छोटी गाड़ियां हम लोग यूज करते हैं उसमें दोस्तों 2 व्हील ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बताता है। इसी तरह से 7वां और 8वां जो डिजिट है ये इंजन कोड को बताता है कि भाई जैसे NEF इंजन है, ठीक है, ये क्या होता है, डीजल इंजन होता है, ठीक है। उसी तरह से MDI अलग इंजन होता है। तो इंजन कोड को दोस्तों दर्शाने के लिए ये 7वां और 8वें नंबर का जो कोड होता है वो इंडिकेट करता है। इसी तरह से 9वें नंबर का कोड जो होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कोड होता है। 10वें नंबर का कोड जो होता है वो ईयर कोड होता है, ईयर को बताता है भाई किस साल में गाड़ी बनी है। 11वें नंबर का कोड जो होता है वो प्लांट का लोकेशन बताता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जगह पे प्लांट, जैसे भारत में कई जगह प्लांट लगे, ठीक है, तो प्लांट का लोकेशन बताता है। 12वें नंबर का जो डिजिट होता है दोस्तों वो मंथ का कोड बताता है। और अंतिम में 13 से लेके 17 जो नंबर दिया होता है, 13 14 15 16 17, 5 डिजिट जो होते हैं ये गाड़ी का सीरियल नंबर बताते हैं, ठीक है, उस व्हीकल का सीरियल नंबर बताते हैं। इस तरह से टोटल नंबर बनता है। और हर गाड़ी में जब ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनती है, तभी दोस्तों ये सीरियल नंबर देना अनिवार्य होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आज मिल गई होगी, ठीक है। आगे देखिए
कार के पीछे जो वाला कांच होता है उस पर दोस्तों लाइनिंग क्यों होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो लाइनिंग होती है पहले समझिए इसे कहा क्या जाता है, इसे कहते हैं डिफॉगर लाइन। क्या कहते हैं? डिफॉगर लाइन। ये डिफॉगर लाइन जो है दोस्तों ये मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यह मेटल की बनी होती है। और इसका काम क्या होता है, जब कभी बारिश का टाइम होता है या कभी दोस्तों जब कोहरा वगैरह पड़ता है तो पीछे का शीशा दोस्तों उस कोहरे में फिर उससे पीछे दिखाई नहीं देता। फिर जो ड्राइविंग सीट पर आदमी ड्राइव कर रहा हो पीछे का लोकेशन कैसे लेगा, पीछे की स्थिति का पता कैसे लगाएगा? तो दोस्तों जब वो डिफॉगर को ऑन कर देता है दोस्तों तो ये डिफॉग हो जाता है, मतलब यहाँ फॉगिंग चालू, यहाँ से मतलब ये गर्म जो एक तरह से ये मेटल होता है ना, ये गर्म हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और गर्मी की वजह से दोस्तों धीरे 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 जो कोहरा होता है वो वहां से छट जाता, अलग हो जाता है, या बारिश की बूंदें भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है। और जब कभी आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको बटन मिलता होगा, ऐसे एक फ्रंट मिलता होगा, एक रियर मिलता होगा। तो फ्रंट मतलब सामने डिफॉग करने के लिए तो सीधे होता है, लेकिन जो पीछे डिफॉग करेंगे जिसे रियर आप कहते हैं, रियर REAR, आप बटन ढूंढिएगा गाड़ियों में, वो रियर दोस्तों इसी काम के लिए होता है। तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, कार में फ्यूल की बचत कैसे करते हैं ये समझिए। फ्यूल की बचत करने के लिए दोस्तों आपको एक बटन में दिखाऊंगा, वो बटन पे जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी आप गाड़ी चलाएंगे ना तो गाड़ी में जहां AC का बटन होता है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, ठीक है। जहां AC का बटन होता है दोस्तों उसी के पास में दो सिंबल होता है, एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये होता है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है दोस्तों इसमें जो एयर है वो बाहर से आ रही है, ठीक है, वो क्या हो रहा है दोस्तों बाहर से। और इस वाले का मतलब है कि अंदर की एयर को ही दोस्तों सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर बाहर से एयर लाया जाएगा तो बाहर पता नहीं मौसम कैसा, अगर गर्म हवाएं होंगी तो उनको अंदर लाओगे तो बार बार दोस्तों उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो AC को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा अगर आप दोस्तों बाहर से एयर लेते हैं। तो एक बार अपनी गाड़ी को चिल्ड कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये सर्कुलेशन जो मोड है दोस्तों इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, वही सर्कुलेट होती रहेगी, यानी बाहर से नए हवा को लेकर उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी AC को, ठीक है। इस वजह से फ्यूल की बचत होगी। आप कभी लंबे ट्रिप पर जाइए तो इस चीज को आजमा सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो बटन होता है दोस्तों, इस बटन को हम किस नाम से जानते हैं? इस बटन को हम क्या कहते हैं? रीसर्कुलेशन बटन कहते हैं। और रीसर्कुलेशन बटन की वजह से दोस्तों पेट्रोल या डीजल कोई भी गाड़ी हो उसकी खपत कम हो जाती है, तेल की खपत कम हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी गाड़ियों में अगर लंबे सफर जाइए तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करिए, ठीक है। करेक्ट। कार के अंदर गर्मी को ये चुटकी में कैसे दूर करते हैं दोस्तों? चुटकी में दूर करना है तो क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप गाड़ी में बैठते ही रीसर्कुलेशन बटन को ऑन कर दिए, नहीं, अंदर गर्मी था और उसी को तुम घुमा रहे हो हवा, बाहर से हवा लेकर ठंडा करने की जरूरत है, अंदर से नहीं। आप जब कभी आप गाड़ी में बैठिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? पहले बाहर की हवा लीजिए और वो ठंडा करें, ठीक है, तब दोस्तों गाड़ी यूं चुटकी में ठंडा हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? ये एयर रीसर्कुलेशन जो बटन है इसको दबा दीजिएगा तो दोस्तों सर्कुलेशन सिस्टम काम करने लगता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। मेरी बातें समझ रहे हैं ना? ये दो ही मामला होता है, आप चीजें समझ गए होंगे। अंदर की हवा कब आपको बाहर करनी, कब अंदर करनी, केवल इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसी तरह से कार के अंदर गर्मी को तुरंत कैसे बाहर करें बताया, तो कि एक बार केबिन की हवा ठंडी हो जाए तो फिर आप सर्कुलेशन बटन को ऑन कर दीजिए और उसके वजह से फिर क्या होगा? वो लगातार ठंडी हवा को ही ठंडा करते जाएगा, बाहर से बार बार गर्म हवा को मंगाकर ठंडे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसान सा काम है, ठीक है। अब आपके मन का अगला सवाल था कि सर जो शीशे होते हैं ये बेंड क्यों होते हैं, और जो बड़ी गाड़ियां होती, ट्रक हो गया, बस हो गया, उसके शीशे जो खड़े क्यों होते हैं? इसके दो जवाब हैं। कई जगह जवाब ये मिला कि जिस गाड़ी में इंजन आगे होता है वहां स्लोप देना जरूरी होता है। क्यों दोस्तों? गाड़ी जब कहीं चलती है तो दोस्तों अब देखिए इंजन आगे किस में होता है? पहले के जमाने में ट्रकों का इंजन भी आगे होता था तो वहां थोड़ा स्लोप मिलता था, ठीक है। कुल मिला जुला के मामला यह दोस्तों कि जब कोई गाड़ी चलती है तो सामने से प्रेशर लगता है, तो दोस्तों गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितनी ये चपटी होगा या जितना स्लोप होगा दोस्तों उतनी तेजी से हवा को चीरते हुए गाड़ी आगे जा पाएगी। जितनी रेसिंग कार होती है वो उतनी ज्यादा दोस्तों दबी होती है, या इनका आकार ऐसे होता है कि सामने से हवा लड़े और लड़ करके दोस्तों क्या हो? पार हो जाए, ठीक है। तो ये कारण होता है दोस्तों इनका स्लोप देने का। अगर खड़ा हो जाएगा तो सीधा सीधा हवा का प्रेशर पड़ेगा और गाड़ी को रफ्तार
रफ्तार बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। और ऐसा, अच्छा, ये बेंड होने का जो मेन कारण बताया गया वो बताया गया एरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देने के लिए दोस्तों इस शीशे को बेंड किया जाता है ताकि गाड़ियों को तेज रफ्तार मिल सके। अगर ये शीशे खड़े रहेंगे तो तेज रफ्तार नहीं मिलेंगी। अब इस तरह की जो बसें होती हैं दोस्तों, स्कूल बस हो गया, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वहां भी आप कहेंगे सर इन्हें तेज रफ्तार की जरूरत तो होती है। देखिए इसमें कहा जाता है क्योंकि इनका इंजन पीछे होता है इसलिए इनका शीशा फ्लैट होता है। इस तरह से आप मारुति वैन को भी देखेंगे तो उसका इंजन भी दोस्तों पीछे होता है और उसका शीशा भी फ्लैट देखने को मिलेगा। कुल मिला जुला के जो इस तरह की गाड़ियां होती हैं वो रफ्तार के लिए नहीं बनी होती, ठीक है, वो चलने के लिए बनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी होती है, रफ्तार के लिए नहीं। रफ्तार के लिए जितनी भी कार होंगी वो सभी स्लोप डाउन मॉडल में ही रहती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ तो सीखने को मिला होगा। ऐसे 10-15 मिनट का समय आप मुझे रोज देते रहेंगे तो मैं आपको नई नई बातें सिखाते रहूंगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।